कहानी सच्ची भक्ति की परीक्षा। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामदास। वो बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता और अपने दिन की शुरुआत करता। रामदास के पास न ज्यादा धन था, न कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अडिग विश्वास। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। गांव के सभी लोग परेशान थे। रामदास के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो भी खत्म होने लगी। उसके परिवार ने उससे कहा, अब भगवान का नाम लेने से क्या होगा, कुछ काम करो, कुछ उपाय करो। लेकिन रामदास ने शांत स्वर में कहा, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, ये एक परीक्षा है। अनोखी घटना। एक दिन रामदास जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु बहुत भूखे और कमजोर लग रहे थे। साधु ने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? रामदास के पास केवल एक ही रोटी थी, जो उसने अपने लिए बचा रखी थी, लेकिन बिना सोचे उसने वो रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान तुम्हें जरूर फल देंगे। रामदास ने विनम्रता से प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। भगवान की लीला। उस रात रामदास के सपने में स्वयं श्री कृष्ण आए। उन्होंने कहा, रामदास, आज तुमने मुझे ही भोजन कराया है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सुबह जब रामदास उठा तो उसने देखा कि उसके सूखे खेतों में हरियाली छा गई है, कुएं में पानी भर गया है और उसकी झोंपड़ी के पास अनाज के बोरे रखे हैं। रामदास समझ गया, ये भगवान की कृपा है। गांव वालों का परिवर्तन। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो वे रामदास के पास आए और बोले, हमें भी सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओ। रामदास ने कहा, भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे दिल की भक्ति चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। कहानी से सीख। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका साथ जरूर देते हैं। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।